नमस्कार साथियों, मैं पूजा पल्लवी आज नागरिकता अधिनियम 1955 की जानकारी शेयर करना चाहूँगी। तो नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता समाप्ति के बारे में हम जानकारी शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके विधि क्या क्या हो सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि पहली हो सकती है कि जन्म से वह यहाँ भारत की जो नागरिकता है उससे जन्म से प्राप्त हो जाती है। यानी जो हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म से ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। सेकेंड कंडीशन है कि वंश से संबंधित, मतलब उनके जो वंशज रहते हैं, जैसे हमारे जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज अगर हमारे यहाँ के देश के भारत में हैं और भारत में रहकर वे या फिर रहते हुए उनके बच्चे कहीं बाहर चले गए हैं, फॉरेन चले गए हैं, कोई जॉब लग गई है, या फिर अगर वे यहाँ के हैं और फिर वो वापस आते हैं, जैसे उनके बच्चे अगर वापस आते हैं तो उन्हें यहाँ वंश के आधार पर उन्हें यहाँ फिर से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। थर्ड, पंजीकरण द्वारा एक उनका जब भी यहाँ पे वापस आएंगे, लौटेंगे, तब उनका एक पंजीकरण किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, एक आवेदन उनको भरना होता है और पंजीकरण द्वारा भी फिर यहाँ देश की नागरिकता प्राप्त कर सकते। संसद में ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और फोर्थ कंडीशन ये है कि देशीकरण द्वारा भी वह जन्म की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसे किस देश की नागरिकता लेनी है तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो यहाँ रहना चाहता है तो उसको फिर यहाँ की देशीकरण द्वारा फिर उसको नागरिकता दी जाती है। अब हमने ये जाने थे कि नागरिकता प्राप्त करने की विधि। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि नागरिकता समाप्त होने की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या विधि हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि स्वैच्छिक त्याग, अगर वो स्वयं की इच्छा से त्याग करना चाहता है नागरिकता को, तो वह कर सकता है। और जैसे जो बर्खास्त का अर्थ मैं आपको आगे बताऊंगी कि जो बर्खास्त शब्द है यहाँ पे, तो बर्खास्त शब्द का अर्थ यही है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त मानी जाएगी। यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, उसकी भारतीय नागरिकता यहाँ से अपने आप बर्खास्त मानी जाएगी। तो ये स्वैच्छिक त्याग मतलब बर्खास्तगी यानी वंचित का अर्थ है। अभी देशीकरण का अर्थ मैं समझा देना चाहती हूँ। देशीकरण शब्द आया था कि नागरिकता प्राप्त करने पे विधि जो होती है, देशीकरण विधि जो होती है विधि द्वारा, तो वो कैसे, तो यदि कोई विदेशी नागरिक 14 वर्ष में से भारत में रह रहा हो, अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है और वह 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, तो तब उस कंडीशन में क्या होता है, निरंतर रह रहा हो और वह भारतीय नागरिकता की प्राप्ति हेतु सरकार को आवेदन देता है। यहाँ रहते हुए अगर हमारे जो भारतीय नागरिकता की उसको चाहिए तो वह आवेदन करता है यहाँ पे, तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी मान्यता के लिए। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये देशीकरण द्वारा मतलब हमारे देशीकरण में हम उसको अपने देश में उसको शरण दे रहे हैं, तो ये देशीकरण का अर्थ हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो बर्खास्तगी हो गया, वंचना द्वारा समाप्ति, नागरिकता वंचना द्वारा कैसे समाप्ति विधि है इसकी। तो केंद्र सरकार किसी भी नागरिक को परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित कर सकती है, किसी भी परिस्थिति में नागरिकता से वंचित कर सकती है। नागरिकता से वंचित कर सकती है मतलब जैसे कि जो नागरिकता होती है फर्जी तरीके से प्राप्त कर दी गई हो, या जैसे वो होता है ना वंचित कर देना, या फिर जैसे होता है कि जैसे संविधान हमें अधिकार है बोलने का, हमें अधिकार है कहीं अच्छा भाषण देने का, हमें अधिकार है घूमने का, हमें अधिकार है मतलब अच्छे कामों के लिए हमें अधिकार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे किसी को अपशब्द बोले, या फिर किसी को मतलब किसी गलत तरीके से अगर उसको कमेंट करे, या फिर फर्जी तरीके से प्राप्त कोई भी काम करे, तो जैसे या फिर वन्य प्राणी का नुकसान करे, आम आदमी का नुकसान करे, हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करे, हमारे राष्ट्रगान का अपमान करे, हमारे वन्य प्राणी का भी नुकसान करे, और संविधान से संबंधित कुछ अपशब्द बोले या फिर कुछ गलत करे, तो ये उससे भी यहाँ से वंचित कर दिया जाता है, मतलब उससे फिर नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, वंचित कर सकती है। पर इन सब परिस्थितियों में नागरिकता से हमारी जो केंद्र सरकार है वो किसी भी नागरिक को इन परिस्थितियों से इन परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो ये हमारे संविधान को, हमारे संसद को ये अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिना बताए 7 वर्षों तक भारत से बाहर है, तो यहाँ पे तब भी उसे मतलब यहाँ की नागरिकता से हटा दिया जाएगा, अपने आप उसकी नागरिकता हट जाएगी। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि यदि व्यक्ति को अन्य देश में 2 वर्षों से अधिक सज़ा हो जाए, तब भी उसे मतलब नागरिकता से हटा दी जाएगी। तो ये थी हमारे नागरिकता अधिनियम 1955 की जानकारी। और ये जो 1955 है, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित यह अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था। तो इसमें 2 प्रकार के थे, एक तो नागरिकता प्राप्त करने की विधि और एक तो नागरिकता समाप्त करने की विधि, जो हमने यहाँ पे जानकारी प्राप्त की। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।